सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। तीनों लोकों में और तीनों कालों में जिन शासन के अतिरिक्त कोई दूसरा शासन नहीं है जो इस भव्य आत्मा को परमात्मा बना सके। संसार में बरसाती नाले की तरह बहने वाले क्षुद्र शासन आज भी हैं। आज से 2000 वर्ष पहले प्रारंभ हो गए। वे शासन निर्मित होते रहती हैं, चाहे भगवान के नाम पर पंथ बना, चाहे संत के नाम पर पंथ बना, चाहे आमनाई के नाम से पंथ बना, किंतु हमारा जैन दर्शन ही विघटित हुआ। जो तीर्थंकरों की अक्षुण्ण परंपरा चली आ रही थी भगवान महावीर स्वामी पर्यंत, उसके बाद ये शासन 2 विभाग में बट गया। पुनः वो 2 विभाग भी नहीं रही, उसमें भी श्वेतांबर में भी कई विभाग हो गए और दिगंबरों में भी कई विभाग होते जा रहे हैं। हम अपनी अक्षुण्ण जिन शासन का हमेशा ख्याल रखें। जिन शासन अनादि निधन है, उस जिन शासन की छत छाया में आकर के अनंत तीर्थंकर अनंत केवली सिद्धत्व को प्राप्त हो गई। नए नए पंथ आमनाए शासन की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। जितने नए नए पंथ स्थापित होंगे उतना ही जिन शासन को खतरा रहेगा। हमारा जिन शासन उपसर्ग में आ जाएगा। अतः हमेशा ध्यान रखना है जिन शासन ही हमारा जयवंत रहे। हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने शास्त्रों में जिन शासन शब्द का प्रयोग अनेकों जगह किया है, अन्य कोई पंथ आमनाय का प्रयोग नहीं किया। दूसरी बात, जय घोष का नारा आप लोग भोले भाले प्राणी, आप लोग जय जय गुरुदेव लगाने लगे। कोई अब कुछ और लगाने लगेंगे, कोई जय जय गुरु माता कहने लगे, कोई कुछ और जय जय भट्टारक या जय जय ब्रह्मचारी, जय जय पंडित जी कुछ भी कहने लगे, किंतु इससे जिन शासन जीवंत नहीं रहेगा। जिन शासन जीवंत रहेगा तो जिन देव का जय बोलने से, जिन देव की उपासना करने से, जिन देव को प्रधानता देने से रहेगा। क्योंकि विश्व में और भी संप्रदाय हैं और जो नारा बोलते ही उस नाम का भी संप्रदाय है। इसलिए यदि आप सम्यक का पोषण करना चाहते हैं तो जिन देव का जय घोष कीजिए, अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु का जय घोष कीजिए, या तीर्थंकरों का नाम लेकर के जय घोष कीजिए। आप ये वर्तमान में नए नए नारे कहाँ से ले आते हैं? अपने तीर्थंकरों के नाम तो भूल गई। यदि तीर्थंकरों के नाम का जय घोष करेंगे तो कम से कम 24 तीर्थंकरों के नाम आपके बच्चों को याद तो हो जाएंगे। आपके बच्चों को 24 तीर्थंकर के नाम याद नहीं है, बस वही याद है कि जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव क्या है। इसलिए सम्यक का पोषण करने के लिए, जिन शासन की प्रभावना के लिए, जिन शासन को चिरकाल तक जीवंत रखने के लिए हमें तीर्थंकरों का जय घोष करना है। भगवान महावीर स्वामी के संदेश का जय घोष करना है। जियो और जीने दो, जो नारा विश्व में प्रसिद्ध है, जिसे आप भूल रही हैं और विश्व के लोग उसे अपनाना चाहते हैं। अपने सिद्धांतों का ख्याल तो करो। महानुभाव, आजकल साधुओं की जन्म जयंती अवतरण मनाना भी शुरू कर दिया। तीर्थंकरों के जन्म कल्याण भूलते जा रहे। जिनके शासन में जी रहे उन भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती पर हो सकता है 1500 लोग पहुँचें और किसी एक साधु के पास उनके भक्त हजारों पहुँच जाए। सिद्ध होता है कि आपकी भक्ति तीर्थंकर के प्रति कम हो रही है। महानुभाव, अपने मूल ग्रंथों को भूल करके यदि अपना उपयोग इन सामान्य पत्रिका मैगजीन अखबारों में लगा देंगे तो हमारे जिन वचनों का क्या होगा? जिन शासन का क्या महत्व रहेगा? जैन शास्त्रों का क्या महत्व रहेगा? और यदि इस बात पर आप ही विचार नहीं करेंगे तो क्या जो जैन कुल के बाहर पैदा हुए हैं वे विचार करेंगे? जिनके कंधे पर जिनत्व का भार नहीं है, क्या वे विचार करेंगे? अरे समाज के प्रमुख व्यक्ति ही इन बातों पर विचार नहीं करेंगे। जो समाज के स्तंभ हैं, बड़ी बड़ी सभाओं के अध्यक्ष हैं,
महामंत्री हैं, चेयरमैन हैं, संरक्षक हैं। यदि यही इस पर विचार न करेंगे तो विचार कौन करेगा? सम्यक्त का लक्षण आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी जी ने, जिन्हें आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी के संग में 694 मुनि महाराज, सैकड़ों की तादाद में आरका माता जी, छुल्लक जी छुल्का माता जी, छुल्लक जी महाराज, इलक जी महाराज, जिन्होंने आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व या 250 यानी 2050 वर्ष पूर्व प्रभावना जिन शासन की उन्होंने इस प्रकार निर्भीकता से शासन की प्रभावना की। उस दिन निर्भीकता आज आपको जैन धर्म का जय घोष करने में शर्म आ रही है। आचार्य समंत भद्र स्वामी, जिन्होंने राजाओं की सभा में जा करके जिन शासन का जयघोष किया, आचार्य अकलंग स्वामी जिन शासन का जयघोष किया, अभी यारिका माता जी बता रही थी, आचार्य समंतवत स्वामी के युक्तानुशासन की कार्य का बोल करके कि इस पंचम काल में जैन धर्म सर्वव्यापी क्यों नहीं है? यदि सबसे उत्कृष्ट है तो भोजन में आपको घी अच्छा लगता है, पर अकेला घी क्यों नहीं पी लेते? भोजन में खीर का भोजन बहुत अच्छा होता है, आप खीर क्यों नहीं खाते? फास्ट फूड क्यों खाने लगे? गंदा भोजन क्यों करने लगी? क्यों? पंचम काल है। अच्छी बात 100 बार समझाने पर भी समझ में नहीं आती, और गंदी बात एक बार कहीं से गाली सुन के बालक आ जाए, वह गाली उसकी जुबान पर चढ़ जाती है। ये पंचम काल है, दुष्मा काल है, कली काल है। व्यक्ति का चित्त कलुषित है, कषाय का उद्रेक है, अशुभ लिस्साओं का प्रभाव है। आज कुछ हमारे युवा भाई भ्रमवश या सुसंस्कार प्राप्त न करके कहीं रागी देशी देवों के चरणों में जा रही हैं, अपने तीर्थ क्षेत्रों को छोड़ करके। बड़ा विकल्प आता है, उन्हें सुसंस्कार देने वाली नहीं। दिगंबर साधु जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ सुसंस्कारों की बाढ़ आ जाती है, पर जहाँ दिगंबर साधु नहीं पहुँचते वहाँ सुसंस्कारों का सूखा पड़ जाता है, अनावृष्टि ऐसी हो जाती है। और यदि 10वां साल तक जैन साधु न पहुँचे तो संभव है उन जैन कुल के श्रावकों में भी श्रावक के संस्कार न रह करके जैनेतर संस्कार आ जाते। हम अपनी मान मर्यादा, अपना कुलाचार, अपने 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत को भूल जाते हैं, श्रावक की 11 प्रतिमाओं को भूल जाते हैं, और पुनः मुनियों के आचरण की बातें करने लग जाते हैं, जिससे हमारा वह लोग भ्रष्ट हो जाता है। यदि श्रावक धर्म का पालन न करे तब भी वह अपनी कक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा, और यदि मुनि धर्म का अध्ययन करे तब भी उत्तीर्ण नहीं होगा। जो विद्यार्थी जिस कक्षा में पढ़ रहा है उसी कक्षा की पुस्तकों को पढ़ी तब तो परीक्षा उत्तीर्ण होगा, आगे पीछे की पढ़ेगा तो उत्तीर्ण नहीं होगा। यदि मुनि महाराज की क्रिया आचरण को छोड़ करके श्रावक जैसी क्रिया करने लग जाएं तो मुनि महाराज भी अपना कल्याण न कर पाए। महानुभाव, तो हिंसा रहित धर्म ही सच्चा धर्म था, है और रहेगा। बीतरागी सर्वज्ञ देव ही सच्चे देव थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। निर्गंत गुरु ही सच्चे गुरु हैं, वही थे वही रहेंगे। और जो जिन वचन है वही सच्चा शास्त्र था, वही आज भी है, वही कल रहेगा। यह श्रद्धा जिसकी आत्मा में है। आत्मा मेरी अलग है, शरीर अलग है, शरीर का लक्षण अलग है, आत्मा का लक्षण अलग है। किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में यह शरीर आत्मा नहीं हो सकता, और ये आत्मा कभी पुद्गल नहीं हो सकती, अजीब नहीं हो सकती। यह श्रद्धा जिसकी आत्मा में है वह निस्संदेह सम्यक दृष्टि है। ऐसी सम्यक दृष्टि आज भी इस दुनिया में है। उन सम्यक दृष्टियों को देख करके हमें आनंद आता है, गर्व का अनुभव होता है। वे जिन शासन के स्तंभ हैं। महानुभाव, ये सम्यक तो 4 लक्षणों से जाना जाता है: प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। ये 4 लक्षण जिसकी आत्मा में हैं उससे पहचान होती है सम्यक दृष्टि की। जैसे आप तीर्थंकरों की पहचान करते हैं, आप कहते हैं आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, क्यों? उसमें नीचे बैल का चिन्ह है। ये पाषाण भगवान की मूर्ति ये मंदिर में क्यों?
सर्प का चिन्ह है। ये महावीर स्वामी की मूर्ति ये क्यों? सिंह का चिन्ह है, लक्षण से पहचानते ना। ऐसे ही धर्म का लक्षण अहिंसा है, देव का लक्षण वीतरागता सर्वज्ञता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि का लक्षण प्रसम भाव है, जिसका क्रोध मान माया लोभ शांत हो रहा हो। यदि जो घर में भी आग के गोले उगलता रहता है, माँ के प्रति दुर्व्यवहार करे, पिता के प्रति दुर्व्यवहार करे, भाई के साथ अन्याय करे, अनीति करे, भाई का ऐसा छीनना चाहे, पत्नी के साथ अत्याचार करे, पुत्र पुत्री के साथ वह अन्याय का व्यवहार करे, कैसा सम्यक दृष्टि? जो अनीति का व्यवहार करता है कैसा सम्यक दृष्टि? जो अभक्ष का सेवन करता है कैसा सम्यक दृष्टि? महान भाव सम्यक दृष्टि वह है जो अपनी कसायों को शांत करता है, क्रोध को शांत करता है, अहंकार का पोषण नहीं करता, विनम्रता को धारण करने का पुरुषार्थ करता है, उत्तम मार्दव धर्म आत्मा का चेतना का गुण है उसे प्रकट करने की कोशिश करता है, उत्तम क्षमा आत्मा का गुण है, धर्म है, स्वभाव है, उसे प्रकट करने का प्रयास करता है, क्रोध की अग्नि को शांत करता है। उत्तम आर्य धर्म आत्मा का गुण है, स्वभाव है, लक्षण है, उसे प्रकट करने का भाव रखता है। वह मायाचारी छलकपट नहीं करता, क्योंकि वह जानता है जो छलकपट मायाचारी करेगा उसकी आत्मा में छाले पड़ेंगे। वह लोभ की प्रवृत्ति को शांत करना चाहता है और वह संतोषी जीवन जीना चाहता है, जानता है मैं मृत्यु के समय इस बाह्य भौतिक व्यवहार में से एक रत्ती भर भी कोई व्यवहार साथ में लेके नहीं जाऊंगा। चाहे रत्नों का ढील लगाओ घर में, चाहे सोने चांदी का ढील लगाओ, चाहे नोटों के बंडल आपके अलमारियों में रखे हों, मृत्यु के समय कुछ भी साथ नहीं जाएगा। आत्मा में जो पुण्य पाप का बंध किया है वह कर्म बंध ही जाएगा, वह सम्यक दृष्टि जानता है। अतः वह प्रशम भाव रखता है, प्रसम संवेग साधर्मी को देख करके आनंद, वाह आइए साहब आइए आइए। जो साधर्मी को देख करके मुंह फेर ले, जो साधर्मी को देख करके आंखें लाल करे, जो साधर्मी देख करके तोड़ियाँ चढ़ी आए, वो कैसा सम्यक दृष्टि? सम्यक दृष्टि तो साधर्मी को देख करके चेहरा खिल जाता है, मुस्करा जाता है, वाह क्या बात है, हमारे साधर्मी बंधु कहाँ से पधारे? दिल्ली से पधारे। कहाँ से आए? राजस्थान से आए। कहाँ से आए? गुजरात से आए। कहाँ से आए? मध्य प्रदेश से आए, उत्तर प्रदेश से आए, बिहार से आए। कहाँ से आए? जहाँ से भी आए। यदि कोई जैनेतर व्यक्ति भी जिन शासन की सेवा करता है वह भी हमारा बंधु है, प्रभु स्वामी आचार्य महाराज संदीप स्वामी ने कहा है। महानुभाव, आप अपने सगे भाई के प्रति भ्रातृत्व नहीं जता सकते, अपने भाई के प्रति भाईचारा नहीं निभा सकते। कहाँ है धर्म? कहाँ है वात्सल्य? वात्सल्य तो वह है जो अपने पास में उठा ले, आओ भाई आओ, वह वात्सल्य है जो अपने साधन में भूखा बैठा है तो अपनी थाली में से 2 रोटी में से 1 रोटी से दे दे। महाराज अग्रसेन के बारे में सुनने में आता था कि महाराज अग्रसेन, उन्होंने घोषणा करवा दी थी कि मेरे नगर में कोई भी आए उसे स्थान दो। सभी नगर के लोग 1-1 रुपया इकट्ठा करके वो आने वाले साधर्मी बंधु को देंगे और 1-1 ईंट देंगे, जिससे उसका मकान बन जाए, उसका गुजारा हो जाए, व्यापार चल जाए। यदि आप लोग भी अपने साधर्मी बंधु का इस प्रकार ध्यान रखें तो हमें विश्वास है जैन समाज में कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं रहेगा कि जिसे भोजन के लिए रात भर जगना पड़े, भोजन के लिए चिंता में सिर पकड़ के रोना पड़े। वह यदि अपने साधर्मी भाई का ध्यान रखें, ऐसे कई उदाहरण हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर का उदाहरण है, कोलकाता के ही थे। कितनी उदाहरण मिलते हैं, बनारसीता पंडित का, गोपाल दसवरिया जी का। ये बहुत सारी उदाहरण हैं जिन्होंने मानवता की सेवा की, जिन्होंने जिन शासन की सेवा की, जिन धर्म की सेवा की। आज जो अपने सगे भाई का साथ न दे पाए, अब आप ही स्वयं सोच लीजिए अपने हृदय पर हाथ रख करके, क्या वास्तव में सम्यक दृष्टि हो सकता है? जो माता पिता को घर से निकाल दे, अपने मन से पूछ लीजिए क्या वास्तव में सम्यक दृष्टि हो सकता है? तो संवेग भावना
यह संवेग लक्षण है संवेग दृष्टि का, जो धर्म को देख करके, धर्मात्मा को देख करके और धर्म के फलों को देख करके जो आनंदित हो जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। जैसे एक माँ अपने बालक को पा करके आनंदित हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाता है, आंचल में क्षीर आ जाता है और बालक भी लिपट जाता है माता से, ऐसे साधन के प्रति आपके मन में भी वह वात्सल्य आना चाहिए। यही वात्सल्य, यही संवेग भाव संवेग दृष्टि का लक्षण है। अनुकंपा, जीव मात के प्रति करुणा दया का भाव। यदि कोई जैन समाज का व्यक्ति, वैसे मुझे उम्मीद है कि जैन कुल में पैदा हुआ व्यक्ति गंदी वस्तु का सेवन नहीं करता होगा, चाहे भले ही ये कोलकाता गंदा स्थान कहलाता है। लोगों ने कहा महाराज जी आप जा रही हैं कोलकाता, कोलकाता आपको अच्छा लगेगा नहीं। लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा स्थान नहीं है, आप वहाँ चौमासा नहीं कर पाएंगे। हमने कहा जो होगा सो होगा, बात की बात है। अभी तो हमारा मार्ग है और कोलकाता मार्ग में पड़ता है और मार्ग को छोड़ के नहीं जा रहे। मार्ग में जो जो स्थान पड़े सब जगह होकर के आए। किंतु हमें इतना यकीन है कि जैन कुल में उत्पन्न जिनका जन्म हुआ है, उत्पन्न हुए ही, वे शायद गंदी वस्तु का सेवन नहीं करते होंगे, और जो सेवन करते होंगे वे दिगंबर साधु की सभा में आ नहीं सकते, जिन्हें भगवान के मंदिर में आ नहीं सकते। यहाँ बैठे सभी महानुभावों को मैं समझता हूँ सबका मध्य मास मधु का त्याग होगा, है ना? दोनों हाथ खड़े कर दो, है तो बहुत सुंदर। निस्संदेह भगवान महावीर स्वामी का धर्म आप लोगों के माध्यम से ही आगे बढ़ेगा। जिनका आजीवन मध्य मास मधु का त्याग है, उसे महाभारत काट ने ये कह दिया पंचम काल में आधा साधु हो गया जिसने मध्य मास मधु का त्याग कर दिया। जो रात्रि में भोजन नहीं करता, स्नान करके पानी पीता है और अभक्ष्य वस्तु नहीं सेवन करता, निस्संदेह वह भविष्य का परमात्मा है। वही व्यक्ति इस प्रकार का नियम का पालन कर सकता है। और जैसे दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण करना है, वो ऐसे नियम ले नहीं सकता, और तो और दूसरों को नियम लेने भी नहीं देगा। कई एक ऐसे भी महानुभाव हैं माता बहने, यदि बच्चे कहते हैं मम्मा मैं त्याग करूँगा फास्ट फूड का, अरे अभी त्याग कैसे करता है? मैं आलू प्याज का त्याग करूँगा, जमी का त्याग करूँगा आजीवन, अरे अभी छोटा है। और माँ कहती है महाराज जी बच्चे छोटे हैं, बच्चा करे मैं त्याग करूँगा, पर माँ को त्याग नहीं करना, इसलिए वो बहाना करती हैं बच्चे छोटे हैं। बच्चे कह रहे हैं मम्मा मैं छोड़ दूँगा, पर माँ कह रही तो भाई उन बच्चों में कोई पूर्व भव के संस्कार हैं। ये माता बहनें यदि धर्म की रक्षा के लिए आगे नहीं आई तो अपना जिन शासन धीमे धीमे लुप्त हो जाएगा। इसलिए इन माता बहनों को भी जिन शासन की रक्षा का संकल्प लेना पड़ेगा, वीरांगना बनना पड़ेगा। और जिन शासन की रक्षा करने का संकल्प ले लिया तो हमारे जिन शासन को कोई आँख उठा के देख भी नहीं सकता, हमारे क्षेत्रों को कोई आँख उठा के देख नहीं सकता। पराग जी कहाँ हैं? क्षेत्रों की रक्षा के लिए जो संकल्पित हैं, हमारी उड़ीसा पश्चिम बंगाल बिहार की समिति कहाँ है? यहाँ पर संजय जी भी उपाध्यक्ष हैं उसके, विनीत झांझरी भी होंगे शायद। सभी महानुभाव अपने क्षेत्रों की रक्षा में लगे हैं, किंतु इन कमेटी वालों का ही केवल दायित्व नहीं है। सभी इनके पीछे कंधे से कंधा लगा के खड़े हो जाएंगे तो हमारे क्षेत्र को छीनना तो बहुत दूर की बात, आंख उठा के कोई देख नहीं सकता। आज लोग कहते हैं हमारी समाज बहुत कम है, कम नहीं है, बहुत है। और आपकी भाषा में कम भी कह दें, हम कम भले ही हैं किंतु हम कमजोर नहीं हैं। हम कम हैं पर कमजोर नहीं हैं, बलवान हैं। भगवान महावीर स्वामी ने कायरता हमको नहीं सिखाई। भगवान महावीर स्वामी वह वीर रहे, महावीर रहे, अतिवीर रहे। हम भी उनके वंशज और अंशज हैं, हम भी वीर हैं, अपने धर्म की रक्षा करना जानते हैं। महानुभाव आज आवश्यकता है, आप लोगों को शर्म आती है अपने नाम के सामने जैन लगाने में, इसीलिए गोत्र लगाने की परंपरा कहाँ से कब ने प्रारंभ कर दी। इसीलिए करोड़ों की संख्या में आज जैन संख्या है, किंतु जैन शब्द शायद आप लिखते नहीं हैं, इसीलिए लाखों में आ गई। सराग जैन भाई हैं, वे जैन नहीं लिखते। खंडेलवाल समाज में कई जैन लिखते, अग्रवाल समाज में जैन नहीं लिखते, अपने गोत्र लिखते हैं। जयसवाल समाज में गोत्र लिखने लगे, पल्लीवाल समाज में, पद्मावती पूर्वाल समाज में, लेमचू समाज में, खलुआ समाज में, गोल सिंगारी, गोला लारी, या
गांधी साहित्य परिवार हैं, अपनी अपनी गोत्र को लिखने लगी। नरसिंगापुरा, अवैताली, जो भी समाज हैं, सबने अपने गोत्रों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और जैन को पीछे कर दिया। किंतु ये शुभ संकेत नहीं है। मेरी बात को अन्यथा न लेना, मैं किसी पर कमेंट्स नहीं कर रहा, प्यार से समझा रहा हूँ। किंतु हमें सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी पहचान को, जैनत्व को छुपाना नहीं है। जैन लगाओ, पुण्य आगे अपने गोत्र लगाओ, जाति लगाओ, कुछ भी लगाओ, पर जैन लगाना बहुत जरूरी है, जैसे हमारे जैनत्व की रक्षा हो सके, हमारे क्षेत्रों की रक्षा हो सके। महानुभाव, सभी संकल्प लेना चाहिए कि हमें अपने देव सदगुरु की रक्षा के लिए सदैव हम तत्पर रहेंगे। ये नहीं देखेंगे कि फलाने व्यक्ति आएंगे तभी हम आगे जाएंगे, फलाने व्यक्ति आएंगे तभी आगे जाएंगे। जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी मंडल हैं, जितनी भी समितियाँ हैं, उन सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, देव सदगुरु की रक्षा, जिन शासन की प्रभावना, जिन शासन का रक्षण। केवल फोटो खिंचाने तक, वीडियो बनवाने तक और फोटो को व्हाट्सएप पर डालने तक, इतनी मात्र से जिन शासन की प्रभावना नहीं होगी। कुछ काम गुप्त रूप में करना सीखो, बिना फोटो के भी काम करना सीखो, बिना वीडियो के भी सेवा करना सीखो, तभी जिन शासन की रक्षा हो पाएगी। यदि भवन की नींव नहीं होगी तो भवन गिर जाएगा। नींव गुप्त सेवा करने वालों की तरह से, जिनके नाम कभी अखबारों में नहीं आते, जिनके फोटो कभी कैमरा में नहीं आते, वे फोटो से बाहर रहते ही, वास्तव में नींव के पत्थर तो वही हैं। उनसे ही जिन शासन जीवंत है और आगे भी जीवंत रहेगा। महानुभाव, मैं ये नहीं कह रहा फोटो मत खिंचाओ, खिंचाओ, पर कम से कम परमेश्वर जी के सामने सेल्फी तो मत बनाओ। साधु को पीछे कर दिया, स्वयं सेल्फी बना रही हैं। भगवान पीछे वेदी पर, आप सेल्फी बना रही हैं। कम से कम इस पाप से तो बचो। परमेश्वर जी को अपने पीछे तो मत करो। परमेश्वर जी तुम्हारे पीछे भी चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, जहाँ तुम पहुँचोगे। केवल एक समय ही आचार्य उपाध्याय साधु आपके पीछे चलते हैं, वह भी आर्च जाके समय, अन्य समय तो आगे चलते हैं। आप पीछे चलेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और साधु यदि साधक के पीछे चलने लगा तो साधु का भी कल्याण मुश्किल है और साधक का कल्याण फिर होगा ही कैसे। तो महानुभाव, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपको स्वयं समझना है। फोटो खिंचाना अच्छी बात है, किंतु यदि फोटो आपका वायरल हो गया, मानो 2000, 5000, 10 साल लोगों ने देख लिया, उससे आपको क्या मिला? पुण्य तो क्षीण हुआ। और यदि गुप्त रूप में आपने सेवा की होती सुबह ग्वाले की तरह से, तो सुबह ग्वाला अगले वर्ष से सुदर्शन बनकर के मोक्ष चला गया। पटना से, कहाँ से, कमलदह गुलजार बाग में आपका मंदिर बना है, मोक्ष चला गया। वह सुबह ग्वाला स्वर्ग नहीं गया, उसके फोटो नहीं छपे, उसके अखबारों में फोटो नहीं आई, अगले वर्ष से मोक्ष चला गया, अवसर सहन करके मोक्ष चला गया। यदि आपको भी मोक्ष प्राप्त करना है तो दिखावटी की दुनिया से बाहर आओ। ये दिखावट का जमाना नहीं, दिखावट, बनावट, सजावट, मिलावट, इन सब से जीवन में होती है गिरावट ही गिरावट, और आत्मा में आती है कड़वाहट ही कड़वाहट। इसलिए सहज बनो, सरल बनो, अपने कर्तव्यों को समझो। जो कुछ भी पुण्य का कार्य आप कर रही हैं, आपकी आत्मा जानती है, जानती नहीं जानती है, और वह सर्वज्ञदेव जानता है। तो किसको दिखाना चाहते हो? 10-20 अपने मित्रों को, उससे क्या मिलेगा? अरे कुछ गुप्त रूप में भी पुण्य क्रिया करो, जिससे ही आपको गुप्त भंडार मिले। केवल अपने पुण्य को करके ही यदि मान सम्मान प्राप्त कर लोगी तो फिर पुण्य का फल कहाँ प्राप्त करोगी? आत्मा में सुख शांति कहाँ से लाओगे? आरोग्य लाभ कहाँ से प्राप्त करोगी? फिर कहोगे व्यापार नहीं चलता है, रोग नहीं मिटता है, घुटने में दर्द है, तुम्हें स्वयं ही अटपटा नहीं लगता। यदि परमेश्वर जी जमीन पर भी बैठी हैं और आपने उठाई चेयर, बैठ गई, महाराज जी क्षमा करना मैं चेयर बैठ। माता जी लोग अभी 30, 35, 40 साल की हैं, महाराज जी घुटने में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा है, भी आकर के चेयर बैठ गई। ये भी नहीं आता मन में कि दिगंबर साधु मुनि महाराज जमीन पर बैठे हैं, उनके हम पाटा भी नहीं लगा पा रहे, ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे। क्या मुनि महाराज तुम्हारे लिए व्यवस्था कर? महाराज चेयर नहीं है, कोई मुड़ा नहीं है लाइव, तुम्हारे लिए चेयर हम चाहेंगे क्या? ये तो छोटी छोटी बातें आपको स्वयं समझना चाहिए। महानुभाव, आपको लगता है इन बातों से पाप का सब नहीं होता होगा, किंतु यथार्थता क्या है? यथार्थता क्या है?
यदि एक बहू सास के सामने चेयर पर मूड़ी पर बैठी है तो सास भले ही कुछ नहीं कह पा रही। सास आज फिर भी 60 साल में सकत जी की वंदना कर लेती है, ससुर 80 साल में सकत जी की वंदना करने में तत्पर है। बेटा कहता है पापा मेरे घुटने में दर्द हो रहा, 35 साल की उम्र अभी। भाई कुछ शादियों का ब्याह भी करा लिया करो, केवल घर के सामने आ गए थाली लेकर के पहुंच गए पाठ प्रसारण के लिए, इतना ही कर्तव्य नहीं है, कुछ घर के बाहर भी पहुंच जाया करो। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी अगवानी करो, मैं ये कह रहा हर कोई दिगंबर साधु आए सबकी अगवानी करो। प्रत्येक साधु पूज्य है, दिगंबर मुद्रा पूज्य है, भावों को नहीं जान सकते। ये जिन मुद्रा है, जिन मुद्रा आपके नगर से आती है तो आप उनकी पद अपने माथे से लगाओ, उनके साथ कम से कम 7 कदम चलो आगे और पीछे, तब तो पुण्य का असर होगा, तब तो तीर्थंकरों के विहार में चलने का पुण्य मिल पाएगा। महानुभाव, आप ये नहीं सोचना कि महाराज जी पहले दिन ही आए और पहले ऐसा कहने लगे। पहला दिन हो या दूसरा दिन हो, यदि माता पिता बच्चों को न समझाएं तो वे कर्तव्यहीन कहलाएंगे। और साधु भी यदि अपने श्रावकों को, भक्तों को यदि उपदेश न दें तो श्रावक कहता हमारा हमें मालूम ही नहीं है, तो ये समझाना भी जरूरी है। तो महानुभाव, आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। कोलकाता की समाज निस्संदेह गरिमावान समाज है, प्रतिष्ठित समाज है, और यहाँ से किसी भी अच्छे कार्य का प्रारंभ होता है तो भारत के इस छोर से लेकर के उस छोर तक पहुँच जाता है। वह संस्कार, वह अभियान, वह क्रांति यहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक पहुँचता है, यहाँ से लेकर बम्बई तक पहुँचता है, यहाँ से लेकर बाड़मेर तक पहुँचता है, यहाँ से लेकर के केरल, तमिलनाडु और वहाँ तक कर्नाटक तक पहुँच जाता है और गुजरात की सीमा तक पहुँच जाता है। इसलिए इस कोलकाता से, जो पूर्व में अंग्रेजों की राजधानी रही, इस कोलकाता से ऐसे अभियान छिड़े, ऐसे संस्कार पूरे भारतवर्ष में प्रसारित हों। यह पूर्व दिशा में है, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक संस्कारों का शंखनाद होता रहे। ये वही क्षेत्र है जहाँ पर हमारे दादा गुरु भारत गौरव आचार्य भगवान श्री देशभूषण जी महाराज ने 1954 में 72 साल पहले यहाँ पर चातुर्मास किया था। ये वही भूमि है कोलकाता की जहाँ पर हमारे गुरु महाराज राज संत श्वेत भिक्षाचार्य सुभगराज शिरोमणि विद्यानंद मुनि महाराज ने यहाँ कोलकाता की लाइब्रेरी में सालों रह करके हजारों ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन किया। यह यही भूमि है जहाँ पर अन्य अन्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज, आचार्य धर्मसागर जी भी शायद यहाँ पर आए थे, नहीं आए, आचार्य सुध सागर, आचार्य कल्प सुध सागर जी महाराज, जिनकी जन्मभूमि यहीं पर है, सुमति माता जी, यही कोलकाता भूमि। पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज, वे भी यहाँ पर आए, शायद चातुर्मास नहीं हुआ, आए थे यहाँ पर। ऐसे अनेकों आचार्यों के यहाँ पर चरण पड़ी हैं। तो ऐसी ये भूमि है, ये भूमि इसी प्रकार पवित्र बनी रहे और सुचिर काल तक यहाँ पर दिगंबर साधुओं का विहार होता रहे और यहाँ पर संस्कारों का शंखनाद होता रहे। यही हमारी इस समाज के प्रति मंगल भावना है। यहाँ पर स्थानीय समाज के साथ साथ यहाँ पर पटना से हमारे पराग जी उपस्थित हैं। अभी यहाँ पर और भी महानुभाव, बिहार से और कौन है, एक और भाई भागलपुर से हमारे सुमित भाई हैं, आपकी कमेटी में ही हैं। दिल्ली से हमारे धर्मजय संस्थान के महामंत्री उपाध्यक्ष आदि उपस्थित हैं। मेरठ से भी यहाँ उपस्थित हैं। जयपुर से हमारे प्रांतीय अध्यक्ष पद्मचंद जी बिलाला जी। सुहाग नगरी फिरोजाबाद से भी हमारे सचिन भाई, टोंडला से चंद्रगुप्त जी, आगरा से हमारी मान उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश से हमारे प्रतिष्ठाचार्य मनोज कुमार जी शास्त्री, आलोक जी शास्त्री। इसके साथ साथ अन्य अन्य स्थानों से भी जो मान उपस्थित हैं, उन सभी पुण्यात्मा महानुभावों के लिए अंतरात्मा से वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी आशा और उम्मीद के साथ जिन शासन के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना है, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जिन धर्म की छत्र छाया, मंगल छाया आपको प्राप्त हुई है, ये छत्र छाया हमेशा आपके सिर पर रही, जिससे आपकी आत्मा पापों से रक्षित हो, ऐसी हम भावना बाती हैं। इसी भावना के साथ सभी महानुभावों को यहाँ की सम्मानीय मुनि संघ सेवा समिति अध्यक्ष हमारे
संजय जी काला इस्पात और हमारे शेष जी खान की, हमारे दीपक जी, सर्वेश जी और शास्त्री जी, सबके नाम नहीं जानते, जो सभी पूरी समिति है, महिला समिति, महिला मंडल, सभी युवा मंडल, सबके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी अपने कर्तव्यों का निष्ठा के साथ पालन करें, इसी भावना के साथ। हाँ, आप सबको तो आशीर्वाद है ही, आपके सम्मानीय माता पिताओं को भी आशीर्वाद, जिन्होंने केवल आपको जन्म नहीं दिया, आपको ऐसे संस्कार दिए कि आप अपने घर के सैकड़ों काम छोड़ करके आज दिगंबर साधु की अगवानी में, उनकी सेवा में, उनकी भक्ति में यहाँ समर्पित हैं। उन माता पिताओं को भी हमारे आशीर्वाद कहिए, आपके परिवारीजनों को भी आशीर्वाद कहिए। वात्सल की पोटली में लपेट करके बहुत सारा आशीर्वाद उन्हें भी प्राप्त हो। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।